काफी ऐसे साधु तपस्वी है जिनके चेहरे पे काफी तेज होता है। तेज इतना होता है कि आप उनको देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ, इनके अंदर कुछ एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है। ऐसा क्या होता है जो ये इतने बड़े बड़े महान तपस्वी साधु जो भारतवर्ष में विख्यात है, जिनके चेहरे पर उनके ऑरे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं, उनकी बातों को, उनकी वाणी को सुनना पसंद करते हैं। ऐसा क्या है जानिए। देखिए, कुछ चीजें वे भी अपनाते अपने जीवन में और कुछ उनके जीवन का कई अधिक भाग वे आपको समर्पित करते, अर्थात वे आपको बताते हैं कि जीवन शैली को अगर बहुत ही अच्छी तरह से जीना है और अच्छा और बेहतर बनाना है जीवन शैली को, तो इसको इस नियम के आधार पर जिया जाए तो वह थोड़ी सरल बन जाती है। और सरल बनाने का भी वे काफी सरल तरीके ही बताते हैं उसके लिए। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आखिरकार फायदे क्या हैं, उस पर ही विशेष टिप्पणी है। देखिए, इनमें से काफी अधिक जो संत है, महात्मा है, महापुरुष है, वे अर्ली इन द मॉर्निंग अर्थात सुबह जल्दी उठने की इन्होंने आदत डाली हुई है 101%। आपको ये जानना ही होगा और आपको ये स्वीकार करना होगा, अगर एक कामयाब व्यक्ति आपको बनना है तो समय को जितना हो सके उतना काम में लेना पड़ेगा, और वो समय आपको कहीं से भी चुराना पड़े, लेकिन आपको वह समय को आपको काम में लेना ही पड़ेगा, अर्थात उसको चुराना पड़ेगा उस जगह से। ठीक है, इतना विशिष्ट क्यों है ब्रह्म मुहूर्त, इतना विशिष्ट क्यों? देखिए, ब्रह्म मतलब ब्रह्म का समय, एक तरह से मान के चलिए। ब्रह्म यानी पार ब्रह्म, यानी जिसको निराकार आप भगवान मानते, ईश्वर मानते, गॉड मानते, अल्लाह मानते हैं, जिस भी स्वरूप या जिस भी आप नाम से उस परमेश्वर का नाम उच्चारित करते हैं, उस चीज का ही वे समय है। मान के चलिए उसी का ही ये समय। अगर पर्टिकुलर समय पर उससे वंदना की जाए, उससे कुछ विशिष्ट प्रकार की बातें की जाए, मांगा जाए, मनोकामनाओं पूर्ति करने के लिए कुछ बातें बताई जाए, तो 101% उस पर कार्य होता है। देखिए, काफी लोग हैं, कभी महापुरुष ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पसंद करते हैं। उसी कारणवश उनके बुद्धि बहुत ही शार्पेस्ट बुद्धि, बहुत ही तेज बुद्धि, विद्या, यानी उनकी जो एजुकेशन है, आप एजुकेशन उठा के देख लीजिए, बहुत ही अच्छी एजुकेशन धारण की हुई है। सौंदर्य से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह है कि वे व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व कैसा है, ये आप उनका विशिष्ट प्रकार से इस व्यवहार से पता लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप भी अपने स्वरूप में बहुत ही गजब का सुधार कर सकते हैं। देखिए, ये हुई एक व्यवहारिक बात जो आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं, और एक होती है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में क्या होगा? देखिए, आध्यात्मिकता के लिए सबसे पहले आपको उस अध्यात्म से ही जुड़ाना पड़ेगा, अर्थात परमेश्वर से। देखिए, इसमें और इसमें सिमिलरिटी, समानता ही है, बिल्कुल समानता ही है, क्योंकि काफी बड़े साधु संत माने, जिसमें से एक का नाम मैं बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद सबसे बड़े साधु रहे। एक तरह से इनके गुरु भी सबसे महान संत रहे, इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। आप पता लगा सकते हैं, जिनके गुरु ऐसे हैं और संत ऐसे जिनके शिष्य, जिन्होंने क्या गजब की तो एजुकेशन धारण किए और इतनी कम उम्र में इतना कुछ अर्जित कर लिया उन्होंने, वे भी इतने कम समय में। इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब उनकी भी लाइफ स्टाइल कुछ इस प्रकार से, सुबह जल्दी उठना, प्रातःकाल जल्दी उठना, थोड़ा ध्यान इत्यादि, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन बहुत ज्यादा किया करते थे। अब ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप उठें, मेडिटेशन का बहुत गजब का ध्यान रखें। यानी आपको मेडिटेशन करना ही करना है। मेडिटेशन मतलब कि स्वयं को जानने की एक प्रक्रिया, यानी आपका स्वरूप कितना अनमोल है, इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप जिस प्रकार से अपने स्वरूप को झुटलाते रहते हैं कि आप ये कर नहीं पाएंगे, ये हो नहीं रहा है, कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आ रही, तो ये एक बिल्कुल छोटा सा अवसर है
जिसको आप बार बार झुटलाते जाते। लेकिन अगर इसको वास्तविकता में देखा जाए तो प्रकृति और मानव जीवन का बहुत ही गहरा संबंध है। ये प्रकृति मानव जीवन से बहुत ही गहरी जुड़ी हुई है। अगर आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस प्रकृति से। अगर आप कुछ मांगना चाहे तो प्रकृति भी आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन आपको अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। इसके लिए अध्यात्म जगत में आपको मेडिटेशन के माध्यम से स्वरूप को जानना पड़ेगा, भीतरी आंतरिक स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। अब ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो आंतरिक स्वरूप पहचानने में बहुत ही गजब का योगदान देता है। ये समय बहुत ही गजब का योगदान है इसका। आप में से कई साधक ऐसे हैं जो निरंतरता से मेडिटेशन कर रहे हैं, अलग अलग समय पर करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अनमोल ब्रह्म मुहूर्त, बिल्कुल एक तरह से मान के चलिए एक तरह का खजाना है, अनमोल है, स्वर्ण है, एक तरह से सोना है। इसको बचा करके अपने जीवन में कभी भी व्यर्थ ना जाने दे, कभी भी व्यर्थ ना जाने दे। जब भी समय मिले आप प्रातःकाल जल्दी ही उठें और प्रभु से मांगे, ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप, सुमरन, वंदनाएं, प्रार्थनाएं, जो भी मार्ग आप अपनाएं वे बहुत ही जल्दी शीघ्रता से करें, क्योंकि समय का जो चक्र है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका पता नहीं चलेगा आपको जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। अभी तो इस चीज का बहुत ही लाभ उठाना आपको। अब आपको करना यही है कि मेडिटेशन के दौर में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के पश्चात और कुछ ऐसी समय सारणी बनानी अपने दिनचर्या की जो आप कर सकते हैं। जो अचीवमेंट आप करना चाहते हैं आपके लक्ष्य के अनुसार उसको आप लिख कर रखें कि ये कार्य आज होना है, उस कार्य को इस समय पर करना है। अगर आप ऐसे लिख कर रखेंगे तो क्या होगा कि आप उस समय पर कर भी सकते हैं, या फिर उस समय के लगभग कुछ पास में आकर हो सकता है, लेकिन लगभग ये रहेगा कि आप उसी समय के पर्टिकुलर उसी समय के आसपास कहीं पर अपना कार्य कर बैठेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप इस समय सारणी के जरिए अपनी समय सीमाएं लिखने लग जाएंगे तो सभी कार्य समय पर होने लगेंगे। सभी कार्य बिल्कुल ऑन द वे समय पर ही होने लगेंगे। ये बिल्कुल सरल मार्ग है अपने कार्य को एकदम प्रामाणिक रूप से करने का। निरंतर करें, और अगर आप अपने जीवन शैली को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेडिटेशन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त का स्वरूप जाने, इसको पहचाने और निरंतरता से प्रभु पर विश्वास करके इस समय पर उठना प्रारंभ जरूर कर दें। देखिए इस पर आगे और इस विषय पर हम बात करेंगे। काफी सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं इस पर। विशेष चर्चा केवल ब्रह्म मुहूर्त पर उठने की हुई है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। सबसे उत्तम समय बताया गया है 3 बजे, बिल्कुल उत्तम समय। 3 बजे क्यों? क्योंकि इस समय बिल्कुल शांति बनी रहती, बिल्कुल शांति। आप चाहे जॉब कर सकते, बिल्कुल अपने आंतरिक स्वरूप में उतर सकते, इतनी गहरी शांति इसमें समाई रहती है। आप जरूर उठें, अपने स्वरूप को जाने और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने बेनिफिट जो आप इसका मूल स्वरूप जाने। इस पर और आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।